नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव में बिहार पहुंचने के बाद एक बार फिर आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव के बिहार पहुंचने की खबर से ही सियासी पारा चढ़ गया है, तो वहीं आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कब और किस लिए लालू यादव बिहार पहुंच रहे हैं, आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अब चिराग पासवान और आरजेडी के गठबंधन का रास्ता लगभग साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजद द्वारा चिराग पासवान को ये बड़ा ऑफर देने के बाद दोनों पार्टियों के नेता आपस में संपर्क साधे हुए हैं। हालांकि एक बार फिर शराबबंदी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब मांग की गई है कि जिस तरह से कृषि कानून वापस हुए, वैसे ही शराबबंदी कानून भी नीतीश कुमार वापस ले। हालांकि इन सब के बीच छठ का प्रसाद नीतीश कुमार को लेना महंगा पड़ गया। जबरन लड़की के मांग में सिंदूर भरनी पड़ गई। क्या है पूरा मामला, आपको वो भी बताएंगे। साथ ही इस सनसनीखेज घटना का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब शराबबंदी को सफल बनाने के लिए और भी सख्त हो गए हैं। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार ने सबसे सख्त आईएएस ऑफिसर को ये जिम्मा सौंपा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिहार में छठ का प्रसाद लेना नीतीश कुमार को भारी पड़ा है। नीतीश कुमार की पकड़वा शादी हो गई है। बता दें, बिहार के नालंदा जिले में एक हैरान करने वाला घटना सामने आया है। यहाँ पर नीतीश कुमार के नाम के शख्स की जबरदस्ती पकड़कर शादी कर दी गई। बताया भी जा रहा है कि दबंगों ने हथियार के बल पर पहले नीतीश कुमार को किडनैप कर लिया था। इसके बाद रात भर उसके साथ मारपीट की और अगले दिन उसकी शादी करवा दी। अब बिहार में इस पकड़वा ब्याह को, जिसे जबरदस्ती का शादी बोला जाता है, वो काफी चर्चाओं में है। हालांकि पीड़ित ने नालंदा के मानपुर थाना में शिकायत भी दर्ज करा दी है। अब इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह नीतीश कुमार को लोग पकड़े हुए हैं। बता दे, नालंदा के धनुकी गांव के रहने वाले नीतीश कुमार का आरोप है कि बहन के ससुराल से छठ पूजा का प्रसाद देकर जब वो लौट रहा था, लौटते वक्त परोहा गांव के पास कुछ लोगों ने उसे हथियार के बल पर अगवा कर लिया और रात भर बंधक बनाकर मारपीट की। फिर अगले दिन जबरदस्ती शादी करा दी, जिसे पकड़वा शादी कहा जाता है। हालांकि पकड़वा शादी किसे कहते हैं, शायद ही ज्यादातर लोगों को पता हो। बता दें कि पकड़वा शादी उसे कहते हैं जिसमें गांव के दबंग लोग पढ़े लिखे संपन्न परिवार से आने वाले लड़के को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी शादी करा देते हैं। इस दौरान जब लड़का विरोध करता है तो उसकी खूब पिटाई की जाती है, जबकि शादी के बाद गांव की महिलाएं युवक को समझाती हैं कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और अब यही तुम्हारी पत्नी है। गौरतलब है कि 70-80 के दशक में बिहार में पकड़वा ब्याह बहुत होते थे, लेकिन धीरे धीरे एक कम हो गया। हालांकि अब भी कभी कभी पकड़वा ब्याह के मामले सामने आते रहते हैं, जैसे कि काफी दिनों बाद ये मामला सामने आया है। वहीं आपको दे दे, लालू यादव को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, लालू यादव पटना पहुंच सकते हैं। बता दे, 23 नवंबर को लालू यादव बिहार पहुंच सकते हैं। जी हाँ, आपको दे दे, आरजेडी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि इसकी पूरी संभावना है कि लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच सकते हैं। दरअसल आपको बता दे, पटना के विशेष सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के बांका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद सहित सभी अभियुक्तों को 23 नवंबर को फिजिकल रूप से यानी शारीरिक रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। अब ऐसे में पूरी संभावना है कि लालू प्रसाद यादव को पटना पहुंचना ही पड़ेगा। बता दे, उपचुनाव के दौरान लालू यादव बिहार पहुंचे थे, लेकिन दोनों सीटों के परिणाम सामने आने के बाद उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद वो वापिस दिल्ली चले गए थे। बता दे, 29 नवंबर से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। अब बताया अभी जा रहा है कि लालू यादव जाति आधारित जनगणना को लेकर रणनीति को धार देंगे। इसे लेकर तेजस्वी सीएम नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री से भी पहले मुलाकात कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री द्वारा किसी कानून वापस लेने पर राजद के हौसले बुलंद है। बता दे, बजट सत्र के दौरान
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ विपक्षी पार्टी के बाकी नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात कर यह प्रस्ताव दिया था और कहा था कि अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना को तैयार नहीं है तो राज्य सरकार को अपने खर्चे पर इसे कराना चाहिए। बता दें केंद्र सरकार कोर्ट में दिए हलफनामे में पहले ही कह चुकी है कि वह जाति जनगणना नहीं करेगी। अब इस पर राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। इसमें क्या फैसला लिया जाता है इसका इंतजार हम सबको है। इसके बाद राजद अपनी रणनीति पर आगे काम करेगी। उनका कहना है कि राजद हर हाल में जाति जनगणना कराना चाहती है। पार्टी का कहना है कि इससे वास्तविक लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा और जरूरतमंद जातियों को अधिक आरक्षण भी मिल सकेगा। अब माना जा रहा है कि लालू यादव बिहार पहुंचकर कोर्ट में पेश भी हो जाएंगे और जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी की जो लड़ाई है उस रणनीति को मजबूत करने के लिए रास्ता भी सुझाएंगे। हालांकि लालू यादव के आने के खबरों के बीच अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में ताला लगा दिया गया है और गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और तो और गेट के सामने बड़ा सा पर्दा भी टांग दिया गया है ताकि बाहर से ना तो कोई अंदर ताक झांक कर सके। राजद दफ्तर में क्या हो रहा है इसके बारे में बाहर से किसी को पता न चल सके। अब राजद दफ्तर में क्या हो रहा है बाहर से इसे पता करना अब संभव नहीं होगा और अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। राजद नेताओं की माने तो प्रदेश कार्यालय में एक बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये आयोजन लालू यादव के बिहार आगमन के बाद होना है। जाहिर है कि इसमें लालू भी शरीक होंगे। उसी दिन कार्यालय का गेट कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए खुलेगा। अब उम्मीद है कि लालू यादव सोमवार की शाम तक पटना आ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच अब चिराग पासवान और आरजेडी के बीच गठबंधन की भी बातचीत चल रही है। जी हाँ, आरजेडी ने चिराग पासवान को एमएलसी चुनाव से ठीक पहले 5-6 सीट का ऑफर दिया है। अब गठबंधन करने को लेकर दोनों पार्टियों के नेता संपर्क में हैं। जी हाँ, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए को जल्द ही बाय बाय करने वाली है। साथ ही बिहार की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन भी करने जा रही है। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है, चिराग पासवान की पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक बड़ा ऑफर मिला है। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में लोजपा को राजद की तरफ से 5-6 सीट दिए जाने का ऑफर भी मिला है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी उनके साथ गठबंधन करे और गठबंधन के तहत ही एमएलसी का चुनाव लड़े ताकि सदन में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन को कमजोर किया जा सके। अब इस विषय पर राजद और लोजपा के प्रदेश स्तर के नेता लगातार एक दूसरे के टच में हैं, लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहीं मीडिया सूत्रों की माने तो चिराग की पार्टी यानी उनकी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे इस मामले में बड़ा रोल निभा रहे हैं, जबकि राजद की तरफ से उनके 3-4 विधायक गठबंधन बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस मामले पर लोजपा की तरफ से प्रदेश स्तर के कोई भी नेता कुछ बोलने से बच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से बात भी की गई, उन्होंने इस बात पर अपनी मुहर लगा दी है। कहा कि गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है, मगर बातचीत किस राजनीतिक दल से चल रही है इसका उन्होंने नाम खोलकर नहीं बताया। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पटना में चिराग खुद गठबंधन किए जाने की घोषणा कर सकते हैं। वहीं आपको दे दें एक बार फिर शराबबंदी का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कांग्रेस ने मांग की है कि जिस तरह से कृषि कानून वापस लिए गए हैं उस तरह से शराबबंदी कानून भी वापस ले नीतीश सरकार। जी हाँ, बिहार कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष को लेकर पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने अपनी तरफ से सफाई दी है। कांग्रेस के नेता एवं पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा द्वारा आला कमान को प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने संबंधी पत्र लिखे जाने पर झा ने कहा कि कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और किसी को भी कोई भी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अगर मुझे हटाना चाहते हैं तो इसके लिए पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए, न कि मीडिया को इसका माध्यम बनाना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए मदन मोहन सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सभी पार्टियों के नेताओं ने सदन में शपथ ली है। हम सबका यह दायित्व है कि इसे सफल बनाएं, लेकिन अगर बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो पा रही है तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून को वापस लिया है उसी तरह मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शराबबंदी कानून को वापस लेने का फैसला करना चाहिए, लेकिन इस फैसले के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पार्टियों के नेताओं से सुझाव भी मांगा जाना चाहिए। हालांकि अब इस शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार और भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने सबसे सख्त IAS ऑफिसर को इसको सफल बनाने का जिम्मा सौंपा है। जी हाँ, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। सरकार की मंशा है कि पूरा बिहार नहीं तो कम से कम राजधानी पटना इस शराबबंदी की नजीर पेश करे। इसके लिए सूबे के सबसे सख्त अधिकारी के पाठक को फिर से शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा सौंप दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त छवि के IAS अधिकारी के पाठक को मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक भी की थी। उसके बाद से लगातार शराब पीने वालों और उसकी सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने पटना के करीब 100 होटलों पर भी छापेमारी कर शराब पीने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शराब पीकर सड़कों पर चलने वालों की भी चेकिंग शुरू हो गई है। पुलिस का ऐसा अभियान काफी दिनों से बंद था, लेकिन अब मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि पूरे तौर पर काम किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर की मजबूती के लिए और अपराध के खिलाफ जैसी कार्रवाई होती है उतनी सक्रियता के साथ शराबबंदी के मामले में भी कार्रवाई की जाए। इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाए। हालांकि समय समय पर बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर विपक्षी नेता लगातार हमलावर हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शराबबंदी को बिहार में पूरी तरह से असफल बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कहाँ है। तेज प्रताप ने पूरे बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों की पुलिस शराब डिलीवरी में लिप्त है। उन्होंने कहा कि हवलदार तक शराब की होम डिलीवरी करवा रहे हैं। तेज प्रताप ने बिहार में शराबबंदी कानून होते हुए पिज्जा की तरह शराब की घर घर होम डिलीवरी की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह पिज्जा की होम डिलीवरी होती है उसी तरह प्रशासन के बड़े अधिकारी लोगों के घरों में होम डिलीवरी करवा रहे हैं।